राज, तू अभी तक यही खड़ा है? कम ऑन यार, थोड़ा नाश्ता वाश्ता करा देना। अभी काफी सारा काम देखना है, आज्ञा चाहूंगा। चलो भाई, हमें भी तैयार होना बारात के लिए। लेट्स गो। चल अक्षत, मैं तैयार करती हूँ तुझे। आंटी जी, आंटी जी पगड़ी कितनी अच्छी है। अवनी ने बनाई है। अच्छा, अभी तुमने? लाइक सीरियसली, तुम कितनी टैलेंटेड हो। डांस भी कितना अच्छा कर लेती हो और पगड़ी भी अच्छा बना लेती हो। आई एम श्योर एक्टिंग भी अच्छी कर लेती होगी। आंटी, इसके आगे कुछ ब्रोच जैसा लगा रहता है ना? सरपेंच। अवनी, इसका सरपेंच कहाँ है? अवनी, वो तो बहुत जरूरी होता है और तुझे दिया था ना लगाने के लिए। हाँ माँ, मैंने लगाया था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं रूम में देख कर आती हूँ, शायद वहाँ होगा। जल्दी जा बेटा, ये तो बहुत जरूरी होता है। कहाँ गुम हो गया? क्या करूंगी मैं? माँ, मुझे नहीं पता कहाँ है, पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे याद है कि मैंने लगाया था। लेकिन अवनी, तू ये घुमा कैसे सकती है? लाख कोशिशें कर लूं कि सब ठीक हो, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ होनी ही होनी है। अब टेंशन मत लो माँ, मैं लेकर आती हूँ। मुझे पता है कहाँ मिलता है। लेकिन तू कैसे जाएगी? घर में कोई ड्राइवर नहीं, सब बिजी हैं और ऊपर आभास भी अक्षत को तैयार कर रहा है। किसके साथ जाएगी तू? क्या हुआ आंटी? अब इतने परेशान क्यों? वो पगड़ी का सरपेच घूम गया और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बापू बाजार में मिलता है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ, बाइक से जाएंगे, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। चलो। रुको, कहाँ छोटी छोटी चीजों के लिए तुम रात को परेशान कर रही हो? इस बेचारे के पास ऑलरेडी इतना काम है। कम ऑन, हम चल के लेके आते। आंटी, हम ले आते सरपेज। वैसे भी अक्षय जीजू कहते हैं कि मैं शादी में कोई भी हाथ नहीं बटा रहा हूँ। सो हियर आई एम आंटी। माँ आई बेटा, जिसके साथ जाने जा, लेकिन जल्दी से लेके आ। हाँ, चले अपनी। सोच लो अभी, तुम्हें किसके साथ जाना है? राज के साथ या मेरे साथ? इसमें इतना सोचने वाली कौन सी बात है? अरे इसे कहाँ याद होगा बापू बाजार का रास्ता? चलो हम ले आते, जल्दी चलो। मैं रास्ता नहीं भूलता और ना ही रास्ता काटने वाले को भूलता हूं। तो एक काम करना, तो यहाँ चाय पिला, मैं ले जाऊंगा इसे। तो जब घर में घूमता ठोकरे खाते फिरता है, तू क्या बाहर जाएगा? तू घर में बैठ, चाय पी, पकौड़े खा, समझा? चले अपनी। जिस तरह मैं अक्षत और अर्पिता की बात अपने तक रखूंगा, उसी तरह तुम हमारी बात अपने तक रखना। तो टाइम आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें क्या करना है, वही करना पड़ेगा। राज, रिच ठीक कह रहा है। तुम्हें वैसे भी यहाँ बहुत काम है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। चलो रिच, लेट्स गो। रिच को अपनी पसंद तक नहीं करती, इसके साथ क्यों गई? अपनी बात की पक्की हो तुम अभी, और तुम्हारी यही आदत ना मुझे बहुत पसंद है। वैसे मैं भी प्रॉमिसेस निभाने में बहुत सही हूं। जब तक तुम मेरी बात मानोगी, तब तक मैं भी चुप रहूंगा। वैसे आई एम श्योर
तुम भी मुझे पसंद करती हो। मैं कार की चाबी लेकर आती हूँ। हम कार से नहीं, बाइक से जाएंगे। वो बाइक से? या बाइक पर ही तो तुम मेरे करीब आओगे। बार बार ब्रेक लगाऊंगा और इसके साथ बाइक पर? हे भगवान, मुझे नहीं जाना। चलें? रित्स, ये तुमने ही? हाँ, कम ऑन यार, मैं तुम्हारे साथ बाइक राइड पे जाना चाहता था। अच्छा हुआ तुमने ये देख लिया। जब हम आएंगे तो मैं इसे वापस कर दूंगा। मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा रहा। इनफैक्ट मैं अभी अंदर जाके सबको बताती हूँ कि रित्स को अर्पिता और अक्षत का सब सच पता है, इसलिए वो मुझसे जो चाहे करवा रहे हैं। और फिर पूछेंगे अर्पिता और अक्षत का सच। शादी अभी हुई नहीं है, सोच लो। कितना गिर सकते हो तुम रित्स। अर्पिता भाभी तुम्हारी भी तो बहन है ना, कम से कम उनकी खुशी का तो सोचो। जो भी हो, झूठ तो झूठ है और मैं बड़ों से झूठ नहीं कह सकता। और ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। और तुम ओके मेरे साथ एक बाइक राइड पे नहीं जा सकती? कम ऑन। रित्स, प्रताप फूफा जी तुम्हें बुला रहे हैं। प्रताप जी को मुझसे क्या काम हो गया? अभी तुम 2 मिनट रुको, मैं आता हूं। राज, वो मैं ओके अवनी, आई नो तुम मेरा काम नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए एनीवे अपना ख्याल रखना। ओके रित्स के साथ बाइक पे हूँ। लगता है अक्षत भैर अर्पिता भाभी के लिए जाना ही पड़ेगा। क्या बात है भैया, क्या लग रहे हो? सारी कुंवारी लड़कियों का ना दिल ही टूट जाएगा। तू भी ना बस कुछ भी बोलता है। यार भैया प्लीज, कम से कम आप तो रेगिस्तान के शेर की तरह मत डांटो। क्या है यार, ये लगाओ, मैं आया मार्केट में। बहुत अच्छे लग रहे हो बेटा। आप तुम गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने जा रहे हो। मन में लड्डू फूट रहे हैं या पेट में तितलियां उड़ रही हैं? वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, पर बताते ही नहीं है। भैया शादी के बाद इतना कम बोलोगे ना तो भाभी बुरा मान जाएगी। अक्षत बेटा, ये लो, ये हमारी खानदानी तलवार है। इसे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे परिवार के दूल्हे पहनते आए और आज तुम इसे पहनोगे। आने वाले समय में तुम्हारी शादी और तुम्हारी होने वाली धर्मपत्नी दोनों की रक्षा कर सको, ये इसी का प्रतीक है। खुश रहो। जीते रहो बेटा। एक बात याद रखना, अपनी पत्नी को कभी बोझ या जिम्मेदारी मत समझना, बल्कि उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त और अपना सहारा समझना। उसकी हर इच्छा पूरी करना। जी बॉस। काफी लेट हो गए, चले? हाँ हाँ, वैसे भी तुम्हारे फूफा जी को अंकल के लिए कुछ भेजना था। चलो जल्दी चलते हैं। इतनी तेज चलाऊंगा बाइक कि चिपक कर बैठोगी तुम मुझसे। चले? लेट्स गो फॉर अ राइड। और ये राइड तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगी। अरे टायर में तो हवा ही नहीं है। Damn it! ये कैसे हो गया? मुझे क्या पता, मुझे बाइक के बारे में कुछ भी नहीं पता है।
अब देखती हूँ कैसे ले जाता है मुझे बाइक पर। अब क्या करेंगे रिट्स? ऑलरेडी बहुत लेट हो रहा है और बारात का टाइम भी निकल जाएगा। मैं रात से क्या क्या दूसरा मंगवा लेती हूँ। वैसे भी सबको उस पर बहुत भरोसा है। या फिर तुम चाहो तो ये सरपंच तुम मुझे वापस दे दो। ओके, मैं रात से रिक्वेस्ट कर देती हूँ। वैसे भी वो हमेशा मेरी मदद करता है। अपनी हाँ? ये लो। थैंक्स। ब्लडी हेल! ये काम जरूर उस राज के बच्चे का है। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ये हरकत उसे बहुत बहुत महंगी पड़ने वाली है। माँ, भाई सरफिश मिल गया। घूमना और जसली मैंने कहीं संभाल के रख दिया था और फिर भूल गई। अच्छा हुआ ये मिल गया, वरना चल कोई बात नहीं, कई बार जल्दबाजी में चीजें दिमाग से निकल जाती हैं। लाइए मुझे दे दे, मैं इसे संभाल के रख लूंगी। और हाँ, तुझे भी तो तैयार होना है, बारात का समय होने ही वाला है। बैंड बाजे वाले भी आते होंगे, घोड़ी आने वाली है, जल्दी से तैयार हो जा। और वैसे भी तुझे ही तो सबको नचाना है, जाके रेडी हो जा। आंटी, मेरी बाइक की टायर पंचर हो गई है। राज को कहकर बनवा दूं? मुझे यहाँ का कोई आइडिया नहीं है ना। हाँ राज। जी आंटी। राज, इनकी बाइक पंचर हो गई है, तुम इनकी थोड़ी मदद कर दोगे? जी जरूर। थैंक यू। जल्दी से तैयार हो जा। हाँ अवनी, you know what? I am sure मेरी बाइक से हवा उस लंगूर राज ने निकाली है। नहीं, राज ऐसा नहीं है, वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें बड़ा भरोसा है उसके ऊपर? सोच लो, तुम उसके साइड हो या मेरी साइड हो, तब मैं आगे का सोचूंगा। मतलब? I mean, अगर तुम मेरी साइड लोगी तो मैं तुम्हारी साइड लूंगा, और अगर तुमने उस राज का साइड लिया तो मैं सच का साथ दूंगा। सोच लो। तुम्हें राज से प्रॉब्लम क्या है रिट्स? आखिर चाहते क्या हो तुम? उस राज को सबक सिखाना है। जब से मुझे मिला है बस इंसल्ट ही करे जा रहा है मेरा। और हाँ, उस इंसल्ट का बदला तुम लोगे उससे। क्या? हाँ अवनी, बोला तो कबूत है, बातों से नहीं समझेगा। उसे उसकी भाषा में इसको समझाना पड़ेगा। तुम उसके गाल पर थप्पड़ मारोगी, और वो भी सबके सामने, और वो भी सबके सामने, और वो भी सबके सामने। राज को थप्पड़ मैं मारूंगी? रिट्स, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? शुक्र मनाओ कि मेरा दिमाग अभी बिल्कुल ठीक है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना, तो मेरा दिमाग जरूर खराब हो जाए। मैं ऐसा नहीं कर सकती रिट्स, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, अगर तुम उसे थप्पड़ नहीं मारोगी तो अर्पिता और अक्षत का सच छुपाने का सवाल भी नहीं उठता। सोच लो, भाई की शादी या राज को थप्पड़। मैं राज पर हाथ कैसे उठा सकती हूँ रिट्स, वो भी बिना किसी कारण के? तुम कैसे भी थप्पड़ मारो, क्यों मारो, डिसीजन इज योर्स। बट मैं देखना चाहता हूं कि तुम राज को थप्पड़ मारोगी, और वो भी सबके सामने, तभी मुझे सुकून मिलेगा। तुम आगे कदम बढ़ा रही हो या मैं जाऊं? रुको रिट्स, मैं करती हूँ जैसा तुम कहोगे। सुनो, राज कहाँ पे है? जी वो अभी अभी बाहर गए। चले। हेलो।
मैंने तो आज तक किसी पर हाथ नहीं उठाया, तो राज को कैसे? और कहूंगी क्या उससे? कितनी मदद की है उसने मेरी आज तक, और पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। हे गोविंद जी, क्या कर? भैया की शादी भी मुश्किल में नहीं डाल सकती। तुम कैसे भी थप्पड़ मारो, क्यों मारो, डिसीजन इज योर्स, बट मैं देखना चाहता हूं कि तुम राज को थप्पड़ मारोगे। राज, अवनी, जाओ। क्या हुआ अवनी? फिर कोई प्रॉब्लम? तुम वो प्रॉब्लम। देखो देखो तुमने क्या किया, तुमने मेरी रंगोली खराब कर दी। ये तुम क्या कह रही हो अवनी? मैंने ये नहीं किया। झूठ मत बोलो, मैंने तुम्हें देखा था यहाँ से जाते हुए, तुम ही ने खराब की है। तुम्हें क्या हो गया अवनी? ऐसे क्यों बात कर रही हो? पहले तो मैंने रंगोली खराब नहीं की, और अगर किसी से खराब हो भी गई तो इतना ज्यादा रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? इतनी छोटी सी बात का तुम। छोटी सी बात है तुम्हारे लिए, मेरे लिए नहीं है। एक बार अगर कोई चीज खराब हो गई तो फिर वो वापस वैसी नहीं हो सकती। राज, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा अवनी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? अगर रंगोली के लिए गुस्सा हो तो मैं फिर कह रहा हूँ कि मैंने ये रंगोली खराब नहीं की, और अगर और कोई परेशानी है तो प्लीज मुझे बताओ, सब ठीक हो जाएगा। ट्रस्ट मी। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किस बात पे गुस्सा करना है और कैसे बात करनी है? अवनी, तुम्हें आइडिया भी है? तुम क्या कह रही हो? अपने बात करने का ढंग देखो। अब तुम्हें मेरे बात करने के ढंग से भी प्रॉब्लम है? हाँ? अवनी, 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 अवनी। क्या हो रहा है यहाँ पे? इतना झगड़ा क्यों कर रही है? कुछ नहीं आंटी। माँ, वो राज ने मेरी रंगोली खराब कर दी। तू ऐसे बात करेगी इससे? माँ लेकिन अवनी, ये इतनी छोटी सी चीज के लिए तू इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थी? क्या हो गया तुझे? और वो भी किस पे चिल्ला रही थी? राज पे? उस पे जिसने कभी किसी भी काम के लिए मना नहीं किया, 24 घंटे बेचारा लगा रहता है, और तू? यही सिखाया हमने तुझे क्या? ये तो अच्छा हुआ कि शाम ने मुझे याद दिला दी कि घोड़े के लिए चने भिगोने हैं, इसीलिए मैं नीचे आई और तेरी इतनी ऊंची ऊंची आवाज सुनी। समय पे नहीं आती तो पता नहीं ये लड़की कौन सी हाथ पार कर देती। चल, माफी मांग राज से। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अवनी, माफी मांग। आई एम सॉरी अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो। It's okay. अवनी तो बिल्कुल ऐसी नहीं है। ऐसी क्या बात होगी कि उसने इस तरह बात की मुझसे? और अवनी, तुझे हुआ क्या? तुझे इस तरह से मैंने कभी किसी से बात करते हुए नहीं सुना है। सब ठीक तो है ना? आंटी, मैंने खुद देखा ना राज को ऐसे करते हुए। तुम अभी तक यहीं पे हो? तुम्हें अर्पिता को वेन्यू पे नहीं पहुंचाना है क्या? हाँ, पर वो बाइक। हाँ, चाबी ये लो, मेरा टायर चेंज करवा दिया।
बारात का समय हो गया, जल्दी से तैयार हो जा। सॉरी राज, भैया की खातिर मुझे तुम्हें इतना कुछ कहना पड़ा। काश मैं तुम्हें बता पाती कि मैं मजबूर थी। थैंक यू सो मच माँ को नीचे भेजने के लिए। थैंक यू की क्या बात है, जो काम आपने बोला वो मैंने कर दिया। राज कहाँ पे है? जी वो अभी अभी बाहर गए। अच्छा सुनो, माँ को जल्दी से नीचे भेज दो, कहना कि घोड़े के चने भिगोने। आप नहीं जानते कि आपने माँ को टाइम पर भेजकर मेरी कितनी बड़ी मदद की है। गोविंद जी की कृपा से बात थप्पड़ तक नहीं गई, वरना जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। लेकिन फिर भी मैंने कितना कुछ तुम्हें कहा राज। पता नहीं तुम क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। बस आई होप रिट्स और कुछ मुझसे नहीं करवाए, ये शादी बस अच्छे से हो जाए।